Look my hair. I did something to my hair. It's called protein filler treatment. प्रोटीन Filler treatment. यही सब करते हैं आप लोग अपने बालों के साथ। उसको कहते हैं रिंस आउट बोटॉक्स। अच्छा, बालों में भी बोटॉक्स होता है? हाँ, वो बाल को एकदम स्मूथ और सॉफ्ट और फुल बनाने के लिए होता है। अच्छा, कल गए थे उधर रेस में? नहीं, संग्राम लेके जा नहीं रहा क्योंकि मेरा तो एक तो मैं बाल करने गई थी कल दादर, तो वो लेट हो गया, 9:30 बज गए और संग्राम को पता नहीं कहाँ कोई ईगो इशू हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। उसको बोलो एक टोपी खरीदनी ईगो की। टोपी ईगो की खरीदनी है? एक गांधी टोपी खरीदे और एक हाथ खरीदे। गांधी टोपी? गांधी जो नेहरू वो कांग्रेस पहनती है ना, गांधी टोपी। गांधी टोपी नहीं पहनता था, नेहरू टोपी पहनता था। RSS वाले भी टोपी पहनते हैं और एक हाथ खरीदे। गांधी को तो पीआरपी कराना चाहिए था। गांधी ने, अच्छा गांधी ने अपने टाइम पे पीआरपी नहीं कराया? मुझे ये मालूम नहीं होता पीआरपी क्या होता है। बाल उगाने के लिए? नहीं, उस समय कुछ नहीं था। 100 साल पहले। 100 साल पहले? गांधी 100 साल पहले थोड़ा था पापा। ट्रम्प कहता है कि कश्मीर का इशू 1500 साल से है, ऐसा सच है? ट्रम्प ने क्या किया होगा? मुझे नहीं मालूम। उस समय 1500 साल पहले वो भी नहीं था, मैं भी नहीं था। तो पर ट्रम्प इतना झूठ कैसे बोल सकता है? पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है। वो लंबा लंबा फेंक रहा है, समझ रहे हो? फेंक रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट है, वैसे का इसलिए कुछ नहीं रहता। मतलब इतना कैसे कोई फेंक सकता है? यूएसए के प्रेसिडेंट में बहुत पावर होती है। अच्छा, तो मतलब वो कुछ भी फेंक सकता है? हाँ, उसके लिए हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एंशिएंट हिस्ट्री। पर इतनी तो हमें पता है ना। गो एंड जॉइन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। क्या? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भर्ती हो जाओ हिस्ट्री। क्यों? फिर घर कौन चलाएगा? उसका काम चलाएगा। तुमने क्या किया कल? तुमने ब्रोकर से बात करी कि नहीं करी? अभी बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि अभी हम कुछ फाइनल नहीं कर सकते, लेकिन 15 ब्रोकर आ गए। हाँ, तो फाइनल नहीं कर सकते वो दूसरी बात है, बट तुम्हें बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे प्राइस के हिसाब से कोई बैठा होगा पैसे लेके कि शशांक वागी का फोन आ गया, अरे भागो और खरीद लो? ऐसे नहीं होता। तुम्हें सबके साथ बात करनी पड़ेगी। हाँ, करूँगा मैं। उनको तुम या तो एक एक करके अपने शेड्यूल के हिसाब से घर पे बुला सकते हो, उनको बोल सकते हो घर चेक कर लो, और एंड में तुम खाली मिल सकते हो। बाकी सब बात मम्मी ये सब कर सकते हैं बाकी, बट और मगर तुम उनको घर पे बुला के लोकेशन दिखा सकते हो अगर वो इंटरेस्टेड है। And I think even the Muslims of India want this war, because if the POK issue is resolved, then the Muslims of India, of Bharat, won't be blamed in future for terrorist attacks. Because जब तक ये इशू को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, हर दम भारत के मुस्लिम के ऊपर उंगली उठेगी। बिकॉज भारत का हर एक मुसलमान कहीं ना कहीं कोई चेन ऑफ रिलेशनशिप से पाकिस्तान के सिटीज़न से कनेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान बना भारत के मुस्लिम्स से। भारत के मुस्लिम्स 1947 में भारत को छोड़ के पाकिस्तान गए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो मिलेगा। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान के सिटीजन्स और भारत के मुस्लिम्स दोनों पहले हिंदूज ही थे। संग्राम, उस दिन वो एयरपोर्ट के ऊपर तिग्मांशु दिन के टाइम में दारू पी रहा था कि एक्टिंग कर रहा था दारू पीने की? सच में पी रहा था कि एक्टिंग कर रहा था? अच्छा, हाँ, नहीं, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि वो अच्छा एक्टर है ना, इसलिए। तो एक्टिंग का भी जॉब कर सकता है ना वो। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो आदमी दारू पीने की एक्टिंग भी कर सकता है एयरपोर्ट पे एज अ एक्सरसाइज। जैसे उस दिन मेरे घर पे वो
कौन आया? आलोक आया, तुम्हारा टीचर। हम रो रहे हैं, सच में रो रहे हैं, रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज शेड्स टू अंडरस्टैंड, नो, एज अ ह्यूमन बीइंग। अब मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, वो जो मुझे ऑफर आया था जो चैनल से सिगरेट पीने का, ठीक है, अब सिगरेट पीने का मैं एक्टिंग ज्यादा नहीं कर सकती क्योंकि वो धुआं निकलना होता है। तो धुआं निकलने के लिए सिगरेट को अंदर लेना ही पड़ता है। दारू पीने की भी एक्टिंग आदमी कर सकता है बिकॉज वो ग्लास है, ग्लास के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक भर लो। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ग्लास के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक भर लो, आप उसकी एक्टिंग भी कर सकते हो। सिगरेट पीना ये एक बहुत फनी एक्टिविटी है क्योंकि सिगरेट पीने के फिर आपको शॉट्स दिखाने पड़ते हैं, वो आपको धुआं अंदर लेना ही पड़ता है। ड्रग्स की भी आप एक्टिंग कर सकते हो, पाउडर ले रहे हो, पाउडर कुछ भी ले सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से काम सेफ होते हैं, कौन से काम अनसेफ होते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज द राइट टू लिव नो द वे दे वांट। जो ने इंटरव्यू पढ़ा था, हाँ, उसने फिल्म की थी स्मोक नो स्मोकिंग। हाँ, तो कह रहा था कि वो मेरी लाइफ की वो नोटा बड़ी गलती थी, उसको 50 सिगरेट का वो करना पड़ता था। हाँ, तो संग्राम वही दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट करते करते आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि क्रिएटिव लोग फालतू में दारू पीते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स में जाते हैं, बट एक्सक्यूज मी, तुम लोग ऐसे रोल्स बनाते हो जहां पर एक हेल्दी आदमी, क्योंकि मैं जब बॉम्बे आई थी तो थोड़ा मैं अहमदाबाद में बैठ के दारू पी रही थी या स्मोक कर रही थी, आप समझ रहे हो। तो जो प्रेशर होता है और साथ साथ में जो क्रिएटिव स्पेस बोली जाती है, वो क्रिएटिव स्पेस में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, क्योंकि तिग्मांशु अच्छा एक्टर है, ठीक है ना, तो वो एक्टिंग भी कर सकता है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको जरूरी नहीं है कि उसको पीना है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एवरीबडी इज फ्री टू डू वॉट एवर दे फील लाइक इन देयर पर्सनल लाइफ। मैं एक एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं। अभी अमरीश पुरी ने सारी उम्र अपनी पिक्चरों में विलन का रोल प्ले किया है और हीरोइन को रेप किया है, ठीक है, मगर वो रियल लाइफ में सज्जन आदमी था, ऐसा लोग कहते हैं, मगर उसने स्क्रीन पे औरतों का रेप किया है, हीरोइंस का रेप किया है। तो ये उसको कैरेक्टर मिला है, मगर रेप करने में उसके बॉडी के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। जब आप स्मोक करते हो तो आप कहना, मैं ये चाह रही हूं कि स्मोकिंग ज्यादा हार्मफुल है इन टर्म्स ऑफ एनी अदर वाइज व्हेन इट कम्स टू एन एक्टर जो स्मोक नहीं करता, मैं ये कहना चाहती हूँ। नॉन, तुम स्मोकिंग के भी हो ब्रांड एम्बेसडर, नॉन स्मोकिंग के, धूम्रपान, एंटी टबैको कैंपेन से जुड़ा था। एंटी टबैको ना, तो एंटी स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल बिकॉज स्मोकिंग क्या कर रही है, वो दिखता है एज अ नॉर्मल एक्टिविटी, मगर वो नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती है और फिर सिगरेट्स के अंदर मैरिजुआना आ जाता है, फिर अलग अलग टाइप्स की इनहेलेशन चालू होती है, बिकॉज वो पहला तो हिट ब्रेन को सिगरेट का ही निकोटीन करता है ना। संग्राम, तुम अभी नेक्स्ट कब क्रॉस कंट्री करने जा रहे हो, तब तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारे साथ आके तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी, या तुम किसी को लेके जाओ, क्योंकि जिम्नाजियो से वो वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होगा, ठीक है। तो तुम क्रॉस कंट्री कब सुबह करने जा रहे हो या तुम 4-5 बजे करने जा रहे हो? हाँ, तो किसी को लेके जाओ अपने साथ। तो क्रॉस कंट्री जो तुम करते हो वो जिम्नाजियो के लिए बहुत वो है, क्योंकि वो तो तुम्हारा कोर है ना, तो वो तो तुम इंस्पायर करो ना बच्चों को। तुम एक काम करो, एक वीडियो बना के जिम्नाजियम डालो, मैं तुम्हें देता हूँ, वो ले आओ। हाँ, तो तुम वीडियो दो मुझे, फिर मैं डालूंगी। ये अपना मोड ऑन करो।